आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन सवाल लेकर आ धमका हूँ। जिस तरह से अन्य दिन हर सेट में हर प्रकार के सवाल को आपके सामने पेश करता था, आज भी करने जा रहा हूँ। और मैं इसलिए प्रत्येक दिन कर जा रहा हूँ, एक एक वीडियो अपलोड कर जा रहा हूँ ताकि युवा सोए नहीं, जागे रहे। जिस तरह शेरों की नज़र में शिकार के खून ही दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह हमारी नज़रों में युवा की कामयाबी ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ना हारना है, हरा कर दिखाना है। जितना बल है उतना लगा कर दिखाना है। चाहे पर्वत आए या आए तूफान, टस से मस न होना है। हर हार को जीत कर बदल कर दुनिया के सामने तुम्हें दिखा जाना है। इसलिए बहादुरों, ये धमाल और कमाल तब आपको समझ में आएगा जब आपके सामने जब परीक्षा आ जाएंगी। और परीक्षा में इस स्तर से मैं पढ़ाया करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले परीक्षा में गारंटी के साथ कह देना चाहता हूं कि हर वीडियो आपके लिए एक बेहतर नतीजे तक लेकर जा सकती है। इसलिए बहादुरों, मैं वही किस सवाल पर चर्चा करने जा रहा हूं, चर्चा करने का मुहिम छेड़ रखा हूं जिस पर आपको कामयाबी मिले। बेहतर क्वेश्चन जो बहुत सारे बार सेशन में रिपीटेड किया गया है, उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने एक बेहतर अंदाज के लिए आपके सामने पेश कर जा रहा हूं। आइए मेरे दोस्त, चलिए बेहतर से देखो, बेहतर से सुनो। यदि क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बेटा, यदि रोप को URSH कहा जाए तो पोर्ट को क्या, यही बातें हैं मेरे भाई। चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं ताकि आप ऑप्शन के अनुसार तोड़ने में बेहतर कर पाओगे। दूसरा है मेरे भाई SRUL, तीसरी ऑप्शन है SRUW, चौथा ऑप्शन दे रखा है RSVM। प्यार से एक बार आप लोग देख लो, एक बार नजरों से उठाकर देखो, नजरों के पलकों को उठाकर देखो। हर समस्या का समाधान आप जानते हो, बेहतर करते हो। चलिए बाय ऑप्शन तोड़ने का काम क्या करें। देखो, जब भी प्रश्न मिले आपके सामने, तुरंत आप क्या करो, यहाँ 18, यहाँ 21, 18 से 21 हो जा रहा है, 3 बढ़ जा रहा है, वो 15 और 18, 15 से 18 3 हो जा रहा है। यानी कहने का अर्थ कोड के प्रत्येक लेटर में 3 जोड़ने से रिकॉर्ड बन जाता है। उसी तरह से +3 करें। अब देखो बाय ऑप्शन कैसे तोड़ना है बेटा, ताकि आपकी समय का सेविंग हो सके। आओ मेरे भाई, P का वैल्यू 16 3 19, पहला लेटर 19 होनी चाहिए, यहाँ S नहीं है, पहला लेटर यहाँ पर S नहीं है, यानी पहला लेटर S होनी चाहिए। 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन मुझे एक ही लेटर से छटनी हो चुका। अब देखो मेरे भाई, दूसरा लेटर को देखो, O का वैल्यू 15 3 18, दूसरा लेटर R होनी चाहिए, यहाँ R है, यहाँ पर भी R है, ठीक है। तीसरा लेटर U है। चलो चौथा लेटर को केवल चेक करना है, 20 3 23 नंबर पर W होता है, अंतिम लेटर W होनी चाहिए, 3 नंबर में है, 2 नंबर में नहीं है। जब 2 ऑप्शन में कंटेस्ट चल जा रहा हो तो देखेंगे कितने लेटर तक बराबर जा रहा है। जब भी विषम लेटर मिल जाता हो, बिल्कुल क्रैक कर दो, बिल्कुल हटाक से उसको क्रैक करो, धुआं उड़ा दो। हर सवाल को ऐसे प्रहार करो कि हर सवाल का गिलियां उड़ जाए। चलिए मेरे भाई, फिर चलो नेक्स्ट सवाल की ओर देखता हूं। चलिए सवाल आप लोग एक से बढ़कर एक देखते चले और मैं बेहतर अंदाज से आपके सामने पेश करते चल जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। लिया जाए, भीन को पहचानना है मेरे भाई। भीन कौन है, ध्यान से देखें। 1 नंबर में है चैन, 2 नंबर में आपके सामने होगा पायल, 2 नंबर में पायल, 3 नंबर में आपके सामने होता है सिल्वर और 4 नंबर में आपके सामने दे रखा है घड़ी। ध्यान से देखें, कभी अटेम्प्ट लें,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस 4 जो दे रखा हूं, 4 में 3 का एक जैसा गुण, एक का अलग जैसा गुण। बिल्कुल करो कमाल कि दुनिया हो जाए तेरे लिए मसाल। बिल्कुल कमाल करते चलिए, दुनिया आपकी देखनी चाहिए, आपको बेहतर प्यार से देखें, बेहतर न प्यार से नवाजें। चलिए मेरे भाई, बातें आ गई होगी, आपने देख लिया होगा ये 4 में 3 कौन सा अलग गुण वाले हैं। तो देखो, चैन, पायल और घड़ी। चैन, पायल और घड़ी किसी न किसी प्रकार से एक जैसे गुण वाले हैं, परंतु सिल्वर जो है अलग जैसे गुण वाले हैं। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर देखते चले। बहुत सुंदर शैलोज्म के सवाल आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल नए अंदाज और नए आशा के साथ आपके साथ सवाल को रख जा रहा हूं। कथन कहता है सभी कैक गेहूं है, सभी कैक गेहूं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सभी गेहूं अनाज हैं, सभी गेहूं अनाज हैं। 2 स्टेटमेंट दे रखा है। उसके बाद कहता है निष्कर्ष क्या कहा जाता है, कंक्लूजन एक देखा जाए। कहता है सभी केक अनाज हैं, सभी केक अनाज हैं। दूसरा कहता है सभी अनाज केक हैं। सॉरी, सभी अनाज केक हैं। देखिए सवाल को एक बार आप लोग खुद से देखो, ताकि खुद से खड़ा होने की जो एक संभावनाएं दिखती है वह करनी चाहिए। पहले खुद से बनाओ, खुद से अटेम्प्ट करो, तभी आगे हर सवाल को हम बताऊंगा। चलिए मेरे भाई, आपने देख लिया होगा एक सही या 2 सही या दोनों सही या दोनों गलत, कौन सा क्या हो जा रहा है, सारी बातें आप देख लिया होगा। हाँ चलिए मेरे भाई, देखो पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो भी स्टेटमेंट बनेंगे वह पॉजिटिव ही होंगे। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल, जब सभी से शुरू हो तो 2 और 1, सभी से शुरू हो तो 2 और 1। अब ध्यान देखो, गेहूं कॉमन आता है, गेहूं कॉमन आता है। यदि कॉमन 1 का हो तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। जब 1 ना हो, बाकी कोई भी हो, वह हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। अब देखिए दहेज चेक करिए, आमद और खर्च को चेक करिए। देखो सभी शुरू है 2, 1, कैक मांग जा रहा है 2, कैक दे जा रहा है 2, अनाज मांग रहा है 1, दे रहा है 1, बिल्कुल सही। अब देखो सभी शुरू है 2, 1, अनाज खर्च कर रहा है 2, अनाज का इनकम है 1, यानी अनाज की आमद 1 रुपया, खर्च कर रहा है 2 रुपया। कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बेटा देखते देखते ऐसे सवाल मिलते जाएंगे, हर सवाल को धूरा उड़ाते चले जाएंगे। इसलिए हर सवाल को प्यार से देखो, प्यार की नजरों से देखो। जितनी उम्मीद करते हो उससे बेहतर करने का कोशिश करूंगा। इसलिए आपसे कहना है, अपना जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। अरे मांगने से खुशी कम मिलती है यारो, तू अपने कदमों पर एक बार विश्वास तो पैदा कर, विश्वास तो पैदा कर। सारी चीजें आपके सामने होगी। चलिए देखते चलो, हर सवाल को मैं गर्दन गोल करते चल जा रहा हूं। चलिए मेरे भाई फटाफट आप देखो, और हर सवाल को अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ बेहतर करके आपको दिखा जाना है। आइए कथन और निष्कर्ष से हैं, बहुत सुंदर। ये सवाल यदि आपके सामने हो तो अपने आप को नसीब वाले समझें। समझ गया? सभी कॉस्मिक ब्रांडों में, सभी कॉस्मिक ब्रांडों में सभी कॉस्मिक ब्रांडों में मैक के उत्पादन सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। ऐसा सवाल मिले तो समझ जाओ नसीब वाले हैं, लोकप्रिय हैं। चलिए स्टेटमेंट कहाँ है, चलिए कंक्लूजन लिया जाए।
निष्कर्ष लिया जाए मेरे भाई, एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि मेघ का उत्पादन दूसरों से महंगा है। मेघ का उत्पादन दूसरों से महंगा है, दूसरों से महंगा है, सॉरी महंगा है। एक तो स्टेटमेंट ए का कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन कहा जा रहा है मेघ के बराबर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। मेघ के बराबर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। हाँ मेरे भाई ध्यान से देखो तभी टिक मारो। ऐसा सवाल मिल जाए तो समझ जाओ कि मेरा रिजल्ट होना तय है, क्योंकि इसी सवालों के परिगिर्द आपकी रिजल्ट घुमा करती है। आप उसी, यदि आपका ये बेहतर हो जाता है तो हर सवाल आप बेहतर कर सकते हो। और छोटा मोटा और हल्का सवाल तो सभी बनाते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में बच्चे बराबर क्या करते हैं, फंसा करते हैं। इसलिए मैं सेट को, प्रीवियस क्वेश्चन को इतने हिला कर रख देता हूं ताकि कोई भी हवाएं चले वो धड़ाम से गाड़े पेड़ पौधा क्या हो जाए, जड़ से उखड़ कर गिर जाए। इसलिए बड़े से बड़े तजुर्बे करके आपको रिजल्ट देनी है। जो मुहिम चला रखा हो वह चला ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चाहे आप देखो या ना देखो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जिस तरह से प्यार दे जा रहे हो, वाकई मैं अपने आप को नसीब वाले समझता हूं। धन्यवाद। चलिए मेरे भाई, कहाता है सभी कॉस्मिक ब्रांडों में मेघ के उत्पादन, सभी कॉस्मिक ब्रांडों में मेघ के उत्पादन सबसे अधिक लोकप्रिय है, सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये बातें कहा जा रहा है, लोकप्रिय की बातें हो जा रही है। अब कहता है मेघ का उत्पादन दूसरों से महंगा है। यहां तुलनात्मक बात कर दी गई, बातें की गई है मेघ की, लेकिन दूसरों की अपेक्षा क्या कहा जा रहा है, महंगा है। यानी तुलनात्मक बात कर जाए, कंपेरिजन वाली बात कर जाए, वह हमेशा निष्कर्ष में गलत होता है। इसलिए एक नंबर को धोरा उड़ा दो। फिर दूसरा कहता है मेघ के बराबर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। मेघ के बराबर प्रतिस्पर्धी है या नहीं है, ये भी भाई इससे बाहर बात कर चुका, बेतुका बात कर चुका। इसलिए ऐसे देखें, उससे बाहर बात करें, बिल्कुल फटाफट चीर फाड़ दो भाई, इसको भी क्या कर दो, गलत कर दो। बातें आ गई होंगी समझ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए भाई देखते चलिए, थोड़ा सा जो कर रहा जा रहा हूं आपके लिए करता हूं, आपके लिए कर रहा हूं, करते रहूंगा। चलिए फिर अगले सवाल की ओर देखते हैं, पलक झपटते हर सवाल को देखते चले, आगे बढ़ते चले। फिर देखें ऑड को पहचाननी है मेरे भाई। ऑड पहचानने के लिए ध्यान से देखिएगा, बहुत खूबसूरत और प्यारा सा सवाल। पलकों को उठाकर देखो, नजरों को कभी झुकाकर ना देखो। चलिए मेरे भाई, कहता है S17, दूसरा में कहता है U19, तीसरा कहता है Y24, चौथा कहता है W21। चलिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। चलिए ध्यान से देखिए, 4 में 3 का एक जैसा गुण, एक का अलग जैसा गुण। कौन सा अलग जैसा गुण आपके सामने पेश हो जा रहा है, फटाफट देखो। हाँ चलिए 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 चलिए, बिल्कुल आप लोग देख लिए होंगे, बिल्कुल आप लोग बना भी लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बनाते हो तो गर्दम गोल उड़ाते हो। चलिए हर सवालों का गिलियां आप उड़ाते चले जा रहे हो, थक्का मुक्की करते चले जा रहे हो, बेहतर करते जा रहे हो। आइए मेरे भाई, एस का वैल्यू 90 से 17 हुआ तो -2 हुआ। फिर देखो यू का वैल्यू 21 से 19 हुआ -2। फिर देखो वाई का वैल्यू 25 से 24 हुआ -1। डब्ल्यू का वैल्यू 23 से 21 हुआ -2। देखो पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है, जिसमें प्रत्येक लेटर के वैल्यू से 2 घट के अंक हो जा रहा है। उसी तरह से मेरे भाई यहाँ -2, ये 3 एक जैसे गुण वाले, और चौथा तीसरा जो है अलग गुण वाले। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, वह देखते देखते ही आंसर आपके सामने हाजिर हुआ करता है। चलिए फिर देखें, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन सवाल की ओर फिर पेश कर जा रहा हूं। चलिए आप लोग बिल्कुल बेटा
उत्साह के साथ, जोश के साथ एकदम इंटरटेनमेंट करें। सवाल को सिर्फ एक नजरों से देखते चलें। हर रोज एक वीडियो जो देता हूं बहुत दिल से निकाल के आपके सामने पेश करते जा रहा हूं कि ताकि मेरे भविष्य बेहतर बने, बेहतर करे, बेहतर की अप्रोच रखे। चलिए देखिए कितना खूबसूरत कथन और एजम्पशन से हैं, स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले सवाल है। चलिए लिया जाए। कथन कहता है, क्या कहता है? लता ने पति से कहा, लता ने पति से कहा, बहुत खूबसूरत सवाल, कहा मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से देखें। अब एजम्पशन कहता है, अवधारणा जिसको कहा जाता है। अवधारणा एक क्या कहा जा रहा है, ये ध्यान से सुनिए। लता को पार्टी जाना पसंद नहीं है। लता को पार्टी जाना पसंद नहीं है। दूसरा बात देखो क्या कहता है, वह अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है। ध्यान से देखिए कौन सही है। यानी अवधारणा में हमेशा दिमाग में रखना है, यदि स्टेटमेंट के अनुसार एजम्पशन यदि बातें करता हो, उसके अनुसार बातें करता हो, यानी उसके फेवर में बातें करता हो, वह हमेशा सत्य होता है। जब ही उसका विरोध कर जाता है, अपोज कर जाता है, वह हमेशा क्या हो जाता है, गलत होता है। एक बार ऐसे सवाल को बिल्कुल पढ़िए, एक बार अपने आप से आंसर देने का कोशिश करिए। इसलिए हौसले में जान हो, उड़ान तुमसे दूर नहीं, दिल में अरमान हो, ये आसमान भी तुमसे दूर नहीं। इसलिए कोई चीज आपसे बड़ा नहीं हो सकता, ना आपसे दूर हो सकता। केवल एक बार वीडियो को देखनी है, एक बार खुद से टिक मारनी है। आने वाला वक्त तो तेरा होगा, तेरे परिवार का होगा, हर समाज का होगा, देश का होगा, दुनिया का होगा। इसलिए चलिए मेरे भाई, कहता है लता ने पति से कहा, मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। बातें इतने को इसके अंदर रखनी है। अब कहता है लता को पार्टी जाना पसंद नहीं है, अपोज कर दिया। वह कहता है पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हो, लेकिन ये उसको कहता है पसंद नहीं, तो बिल्कुल लगता है उसका अपोज कर दिया, विरोध कर दिया। जो बातें कर जा रहा है उसका विपक्ष में जा रहा है, विरोध में जा रहा है, अपोज कर जा रहा है। इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो गया मेरे भाई। दूसरा कहता है वो अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है। बिल्कुल, देखो पार्टी में तो इसलिए वह जाना चाहती है कि वह उनके जो पुराने जो मित्र थे, जिनसे बहुत दिनों से नहीं मिल पाए थे, उससे मिलने के लिए, उनसे बातों करने के लिए, अपने बातों को शेयर करने के लिए वह बेतहाशा इंतजार कर जा रहे हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में बात करता, इसलिए ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बिल्कुल उत्साह है, बिल्कुल उमंगीला है, बिल्कुल जीवन एकदम क्या कहते हो, उससे मिलने के लिए ताबड़तोड़ अंदर से निचोड़ जा रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर देखें।
चलिए मेरे भाई, हर सवाल आपके सामने बेहतर से बेहतर रखते चल जा रहा हूं और आप लोग हर सवाल को देखकर आने वाले परीक्षाओं को अच्छा कर सकते हो। चलिए फिर लिया जाए, एक बहुत सुंदर और खूबसूरत सवाल आपके सामने पेश कर जा रहा हूं। देखिए, वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, कितने बेहतर आपके सामने खुशनुमा सवाल, एक सवाल देने जा रहा हूं। देखो क्या कहता है, कथन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक में कहता है एक्स एक अच्छा नर्तक है, एक्स एक अच्छा नर्तक है, अच्छा नर्तक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है नर्तक शक्तिशाली होते हैं, सॉरी, नर्तक शक्तिशाली होते हैं। ध्यान से देखिए दोनों स्टेटमेंट को, निष्कर्ष कैसे कहा जा रहा है। देखो सवाल को कैसे टर्न करवाया गया है। सभी शक्तिशाली नर्तक होते हैं। दूसरा कहता है एक्स शक्तिशाली है, एक्स शक्तिशाली है। ध्यान से देखिए, तभी आप लोग अटेम्प्ट करिए, ध्यान से देखो तभी अटेम्प्ट करो। एक बार आप लोग जदोजहद से सवाल को देखिए तभी अटेम्प्ट करिए। बिल्कुल बेहतरीन सवाल, और कैसे कैसे सवाल को टर्न करवाया जाता है, घुमाया जाता है, सारी बातें आपके सामने में रहती है। हर सवाल को ध्यान से देखें, परखें और तब उन पर अटेम्प्ट करें। चलिए मेरे भाई, कहता है बहुत सुंदर सवाल है, एक्स एक अच्छा नर्तक है। एक्स जो है एक अच्छा नर्तक है और कहता है नर्तक शक्तिशाली है। तो एक्स एक नर्तक है, तो वह क्या है? शक्तिशाली है। तो कौन शक्तिशाली है? तो एक्स नर्तक है, तो एक्स नर्तक होने के बावजूद एक्स क्या है? वह शक्तिशाली भी है। कहता है सभी शक्तिशाली नर्तक होते हैं, ऐसी बातें नहीं की गई है। केवल स्टेटमेंट में एक्स के बारे में कहा गया है कि एक्स नर्तक है, और नर्तक है तो वह क्या है? शक्तिशाली है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि सभी जितने भी शक्तिशाली है वह नर्तक है। बिल्कुल बेफजुल बातें दे रखा, इसलिए एक नंबर बिल्कुल देखते ही देखते काट दिया जाए। कहता है एक्स शक्तिशाली है, बिल्कुल बातें स्टेटमेंट के अनुसार कहा जा रहा है। एक्स एक नर्तक है और नर्तक है तो वह क्या है? शक्तिशाली है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 फेवर में बात कर जा रहा है। इन्हीं चंद सवालों के साथ फिर आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलता हूं आपसे फिर अगले दिन। हर दिन आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बेहतर वीडियो अपलोड करके देते रह जाता हूं, ताकि आप जागे रहें, वक्त को जाने, वक्त को पहचाने, वक्त के साथ चलें और वक्त को वेट ना करें। वक्त पर लोहार की तरह चोट पर चोट खींचे, तभी वक्त क्या होगा? ध्वस्त होगा। और जब सब वक्त ध्वस्त हो गया, दुनिया की हर चीज आपको लिए रास्ता समझे हुए वेट कर जा रही है। नीचे शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।